हमने सबसे पहले तो ये कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जाट को बता दिया कि जाट यानी कि हिंदू है नहीं। भाई जाट यदि हिंदू नहीं है तो हमारे भाई जो बैठे हुए हैं सिख धर्म में, जाटों ने ये सोच लिया है कि हमें सिख धर्म में जो है चले जाना है। किसानों से भी मैं कह रहा हूं, इनसे दिल्ली मांगने मत जाओ। सारे देश का किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब उठ के चलो भाई, हम तो अमृतसर जा रहे हैं सिक्की लेने, सिक्की में जाने, और वहां से वापस एक एक आदमी 1.25 लाख बन के फिर दिल्ली पे टूटेगा। तो दिल्ली ये जो नहीं आने देना चाहते हैं, अरे तुम दिल्ली का रास्ता छोड़ दो, तुम अमृतसर की तरफ चलो। इस मुहिम को चलाना पड़ेगा कि चलो अमृतसर की तरफ, और रेट रख करके सारे वहां जाकर के सिक्की अपना के फिर इधर को आओ। ये रास्ते में ही आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे कि एमएसपी भी ले लो, और बताओ 2-4 जगह मुख्यमंत्री भी बनाने तुम्हारे, और भैया एससी भाइयों तुम्हें क्या चाहिए। ये स्थिति बन जाएगी इस देश के अंदर, देश छोड़ के भाग जाएंगे ये, इनकी इतनी हिम्मत है। तो हमें अपनी मजबूती को पहचानना चाहिए। 35 बनाम 1 का नारा दे दिया, हमें अकेला कर दिया, कोई बात नहीं, हम गुरुओं के पैर छू करके हम 1.25 लाख बन जाएंगे। अकेले को 1.25 लाख बनने का फार्मूला जिस व्यक्ति ने दे दिया, जिन गुरुओं ने दे दिया, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हमें चलना होगा। यही समाज अगर अलग होकर के सारे के सारे एक साथ सिक्की में चले जाएं तो ये तो समुद्र के रास्ते भाग जाएगा, ब्राह्मण भाग जाएगा इस देश में से। और ब्राह्मण को इस देश से भगाने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक संख्या में सिक्की की तरफ पलायन करना होगा। महाराजा रणजीत सिंह जी के राज में, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तमाम लोगों को न्याय मिलता था। वैसी वास्तविक न्यायिक व्यवस्था, राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो है खालसा राज का जो है सपना है। ये गोलवलकर एंड कंपनी को हम लोग यहीं जाटलैंड में ही दफन कर देंगे, गाड़ देंगे, बिल्कुल, हाँ यहीं गाड़ देंगे। एका बनाओ। और मैं एक साफ साफ तौर पे कह रहा हूं कि अगर हिंदुत्व का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो खालसा कर सकता है। खालसा राज ही सच्चा राज होगा, और खालसा राज निश्चित आएगा जब से इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है। सबसे पहला और बड़ा टारगेट जो है वो है मुसलमान। इस देश के मुसलमानों की वोट खत्म होगी सबसे पहले, सुन लो, और इस देश में चू नहीं करेगा कोई। दूसरा जो टारगेट है वो सिख हैं। मुसलमानों को पाकिस्तानी, आतंकवादी, विदेशी आक्रांता ये सब कह के खारिज किया जाएगा, और सिखों को ये खालिस्तानी हैं, अलगाववादी हैं। तीसरा बड़ा टारगेट है वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि ये भी इनके हिंदुत्व के फोल्ड में फिट होने वाले नहीं है। और चौथा जो नया नया इन्होंने जोड़ा है पिछले 10 साल से, वो है जाट। लेकिन इस किताब में गोलवलकर को एक बात पता नहीं थी कि जब आप इतने 3-4 टारगेट खोल दोगे, मुसलमान के खिलाफ, सिख के खिलाफ, SC ST के खिलाफ, और जाटों को भी उसी में डाल दोगे, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डेडली। इस कॉम्बिनेशन के सामने इनकी ये किताब फेल होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। जो भी डोमिनेंट कास्ट हैं जो इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के सामने खड़ी हो सकती हैं, लड़ सकती हैं, चाहे इसको पश्चिम यूपी से लेके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारा एरिया जिसको आम भाषा में जाटलैंड कह देते हैं, मैं किसी एक जाति से नहीं कह रहा, लेकिन जाटलैंड उसको आम भाषा में कहते हैं, यही मीडिया वाले ही कहते हैं, मेरा कोई शब्द नहीं है ये। तो उसमें 35 बनाम 1, यानी कि 35 बिरादरी एक तरफ है, जाट एक तरफ है। तो जब आप कह चुके कि हम हिंदू धर्म में नहीं है, 35 एक तरफ है, 35 मिलकर के एक को हराएंगे,
सत्ता पे काबिज होंगे तो ठीक है, नमस्कार धन्यवाद, हम जो है सिख भाइयों के पास, जहां अपने भाई बैठे हैं उनके पास चले जाते हैं। इससे इनमें बड़ा हड़कंप मचा हुआ है आज की तारीख में। तो ये एक जो है मुद्दा हमने समाज के सामने रख दिया। इसी तरीके से यूपी बिहार में ये लोग कह रहे हैं कि यादव गैर यादव करेंगे, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा करेंगे, गुजरात में पटेल के खिलाफ राजनीति करेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो भाई जब इतने फ्रंट आप खोल दोगे श्रीमान जी गोलवलकर एवं उनके चेले, तो भाई आपके पास हिंदू धर्म में वास्तव में है कौन? आपके पास केवल ब्राह्मण है। इसका मतलब हम इनकी कोई गलती नहीं मान रहे। देखो, जो आदमी जिस प्रोजेक्ट को नक्शा बता के, नोटिफाई करके, किताब कई कई लिख करके चल रहा उस रास्ते पर, और वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी आंख नहीं खोली। हम लोग अलग अलग बटे रहे, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये एससी हैं, ये जाट हैं, ये मराठे हैं, और ये पटेल हैं, और ये यादव हैं। पहलवान बजरंग पूनिया से है। और मैंने ये कहा कि भाई देखो, आंदोलन बहुत हो चुका, बेइज्जती भी खूब हुई, जाटों की बच्चियां थी मुख्य रूप से, जो पहलवान बच्चियां थी, हम भी उस आंदोलन में शामिल हुए। अगर ये गंगा पर मेडल बहाने ना जाती और ये कहती कि हम तो अकाल तख्त पे जाएंगे, और वहां मेडल सौंप देती और ये कहती कि भाई गुरुजी हमें न्याय दीजिए, तो अब तक धरती पे उस व्यक्ति का पता नहीं चलता। सत श्री अकाल। खालसा फौजें खुद ही न्याय कर देती, या तो वो खुद आ जाता। अभी उनका न्याय देखा ना, सुखबीर बादल जी खड़े हैं, वो पूछते भाई तूने क्या? हाँ जी क्या? तो तुझे ये सजा देंगे, या तो तू आ जा, नहीं तो हमारे। ये न्यायिक व्यवस्था फेल हो चुकी है इस देश के अंदर। किसान यहां बैठे हैं, 13 फरवरी से बैठे हैं, 13 महीने हम लोग वहां बैठे रहे। न्यायिक व्यवस्था जो है ऐसी अंधी हो गई है। एक पूरे बॉर्डर स्टेट को आपने काट के फेंक दिया। आपने वहां पे बॉर्डर जो है ऐसा, जैसे चीन का पाकिस्तान का बॉर्डर हो वैसा बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट। कल को उनके मन में अलगाववाद आ जाए, वो कहने लगे भैया ये लाहौर हमारे नजदीक है और दिल्ली हमसे दूर है, क्या करोगे तुम? और जिस दिन पंजाबी, ये सिख, जाट एक तरफ हट जाएंगे, पाकिस्तान अगले दिन दिल्ली में तुम्हारे घर में घुस जाएगा।